सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता से पहले, दूसरे एवं तीसरे दोहे का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या पढ़े हुए थे। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आगे के 3 दोहे की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या आपको पढ़ाने चल रही हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों, पूर्व के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इस साखी शीर्षक कविता में कुल 21 दोहे संकलित हैं और प्रत्येक दोहे का संदर्भ एक ही रहेगा, किंतु पुनरावृत्ति के लिए मैं एक बार फिर आपको संदर्भ बता देती हूँ। आपके स्क्रीन पर संदर्भ दिख भी रहा होगा। अजपा जपका पाथेय लेकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले, व्यवहार से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, वाणी के डिक्टेटर संत कबीरदास जी के श्री मुख से निःसृत प्रस्तुत साखी महात्मा धर्मदास द्वारा संग्रहित बीजक से ली गई है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। चौथा दोहा पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंग, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंकी। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अपने ऊपर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दोहे का बच्चों 2 संदर्भों में व्याख्या की जाती है। पहला संदर्भ है कर्मकांड एवं पाखंड से युक्त ईश्वर प्राप्ति के परंपरागत साधन पद्धतियों के निरर्थकता के संदर्भ में। तो पहले इस संदर्भ में हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंकी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार सागर में डूबने ही वाला था। बूढ़े थे अर्थात डूब ही रहा था। गुर की लहर चमंकी, तभी गुरु ने हमें अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान कर दिया। और भेरा देखा जरा, उस ज्ञान रूपी प्रकाश के आलोक में मैंने देखा कि जिस भेरा अर्थात नौका पर जिस जर्जरा टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण परंपरागत ईश्वर उपासना पद्धतियों रूपी नौका द्वारा मैं संसार रूपी सागर को पार करना चाहता था, वह संसार रूपी सागर को पार कराने में सक्षम नहीं है। उतर पड़े फरंकी, अतः मैं उससे तुरंत उतर गया और यह सब गुरु के द्वारा प्रदान ज्ञान के कारण ही संभव हो सका। दूसरा संदर्भ अब हम जानेंगे कि दूसरे संदर्भ में इसकी व्याख्या है सांसारिक मोह माया एवं वासना में डूबे हुए परंपरागत जीवन पद्धतियों के निरर्थकता के संदर्भ में। इस संदर्भ में इसकी व्याख्या है बच्चों, बूढ़े थे पर उबरे गुर की लहर चमंकी। कवि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे, किंतु गुरु की लहर चमकी। किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें यह पता चला कि यह संसार रूपी मोह माया की भेरा देखा जर्जरा, मोह माया की नाव अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, जिसमें बैठने पर डूबने की ही संभावना है। उतर पड़े फरंकी, वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े, जिससे वे डूबने से बच गए। गुरु की ज्ञान रूपी तरंग ने ही उन्हें सांसारिक मोह माया की निस्सारता को दिखलाया, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागृत हुई और ईश्वर को पाकर ही कवि भव सागर को पार कर सका है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि यह
गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही संभव हो सका है। अब बच्चों इसका हम लोग काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे। काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट है, कवि को सांसारिक मोह माया से बचने एवं उसमें डूबने से गुरु के ज्ञान रूपी तरंग ने बचा लिया है। यहाँ भेरा अर्थात नाव सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। रस शांत रस का प्रयोग है। भाषा सदुक्कड़ी। शैली मुक्तक काव्य शैली। छंद दोहा छंद का प्रयोग है। अलंकार रूपक अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पांचवा दोहा पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में ईश्वर के नाम की महत्ता व संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार में केवल ईश्वर नाम का चिंतन ही श्रेयस्कर है। यदि चिंतन करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम का चिंतन ही करना चाहिए। और न चिंता दास, इस नाम के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अर्थात ईश्वर को का जो सच्चा दास है उसे ईश्वर नाम के चिंतन के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में राम और राम नाम के अतिरिक्त सारी चीज़ें नश्वर हैं या नष्ट होने वाली हैं। उनकी चाहे चिंता की जाए या न की जाए, उन्हें एक न एक दिन काल के अधीन होना ही है। अतः ऐसी स्थिति में सिर्फ ईश्वर नाम जप ही प्राणी के लिए सच्चा हितैषी होता है। इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। पहला पॉइंट है काव्यगत सौंदर्य में, ईश्वर के नाम का जप मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। रस शांत रस का प्रयोग है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा। छंद दोहा छंद का प्रयोग है। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। भाव साम्य में बच्चों इसी तरह के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में भी लिखा है कि राम नाम नरकेसरी कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जनु दल राखी हैं सुरसाल। अब हम लोग छठा दोहा पढ़ेंगे बच्चों। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत दोहे में कवि अपने अहंकार के परित्याग एवं ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। हे प्रभु, तू करते करते अर्थात आपका नाम लेते लेते अब मैं तू भया, अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार अर्थात अहम भाव समाप्त हो गया है। बारी फेरी बली गई, कह रहे परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र जो था वह भी समाप्त हो चुका
है। जित देखूं तित तू, अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात जिधर भी देखता हूँ उधर ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही, ईश्वर का ही रूप प्राप्त कर लिया है और अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य है पहला पॉइंट, भगवान के निरंतर ध्यान से साधक भगवान का ही स्वरूप धारण कर लेता है। दूसरा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म या भगवान को जानने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रस, शांत रस का प्रयोग है। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा छंद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। गुण प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। भाव साम्य इसका जान लीजिए आप लोग। परमात्मा से आत्मा की के एकाकारिता के भाव को व्यक्त करते हुए संत कबीरदास जी ने अन्यत्र भी कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने संत कबीरदास जी द्वारा रचित इन दोहों का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या इस वीडियो के अंतर्गत पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा और जहाँ न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।